इस बार बहुत सारे बच्चे का सवाल था कि सर तंत्रिका तंत्र में जो है हम पढ़ के गए थे पर वहां क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो इसका कारण क्या है? चलिए हम बताते हैं कि इसका कारण क्या है। तंत्रिका तंत्र, आप लोगों ने तंत्रिका तंत्र पढ़ा होगा, यानी नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा। नर्वस सिस्टम जो आप लोग पढ़े हैं, तो नर्वस सिस्टम को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक पेरिफेरल, दूसरा सेंट्रल, यानी एक परिधीय परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र को हम इसको बना दिए पी, ठीक है, और इसको क्या बना दिए? सी। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको कितने भागों में बांट दिया? तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन? एक परिधीय यानी पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कौन कौन? एक परिधीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दो भागों में बांट दिया। किसको? नर्वस सिस्टम को। तो आप लोग क्या पढ़े हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़े हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़े हैं आप लोग। अगर आप लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़े हैं तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांट दिया गया है। कितना? दो भागों में। तो पहला है मस्तिष्क, क्या है? मस्तिष्क, और दूसरा क्या है? सुषुम्ना। मस्तिष्क दैट मीन्स ब्रेन, ठीक है, और सुषुम्ना दैट मीन्स स्पाइनल कोड। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग क्या पढ़े हैं नर्वस सिस्टम में, यानी तंत्रिका तंत्र में? आप लोग क्या पढ़े हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? अगर आप लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़े हैं तो उसमें पढ़े हैं आप लोग मस्तिष्क बढ़िया से, सुषुम्ना बढ़िया से। अब मस्तिष्क में क्या क्या आता है? मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क सब आता है, ठीक है। तो इसको पढ़े हैं, सुषुम्ना को पढ़े हैं आप लोग? अगर इसको अगर आप पढ़े होंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक और चीज, अभी आप लोग रुकिएगा नहीं, परिधीय तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांट दिया है। एक और चीज, जो शोधकर्ता थे ना, अगर पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र पर जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बल ज्यादा किस पर दिया गया है, तो आपका आंसर आना चाहिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर बल ज्यादा दिया गया है। किस पर? पेरिफेरल पर। अब देखिए, ये जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांट दिया गया। कितना? दो भागों में। एक सोमेटिक आया, वो दूसरा एटोनोमिक। एटोनोमिक दैट मीन्स स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम का अर्थ होता है कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र, और यह है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यानी तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मस्तिष्क और सुषुम्ना में लाकर छोड़ दिया, हालांकि उसके भाग होते हैं पर यहाँ पर लाकर छोड़ दिया गया है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना होगा। इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांट दिया गया। एक बांट दिया गया सोमेटिक में और दूसरा ऑटोनोमिक में, नर्वस सिस्टम में बांट दिया गया।
अब कायिक तंत्रिका तंत्र को भी ना दो भागों में बांट दिया। एक होता है कपालीय तंत्र। यहाँ पे जो है कपालीय तंत्र यानी क्रेनियल, ठीक है, एक किसे बांट दिया गया, क्रेनियल। यानी कायिक तंत्रिका तंत्र को एक कपालीय में बांट दिया गया, ठीक है, और दूसरा मेरुदंड यानी स्पाइनल नर्व। किसमें बांट दिया गया इसको, स्पाइनल नर्व। यानी कायिक तंत्रिका तंत्र को क्रेनियल में बांट दिया गया और मेरुदंड में बांट दिया गया। मेरुदंड दैट मीन्स स्पाइनल नर्व में बांट दिया गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आ जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इस बार ना एग्जाम में आया था अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में आप लोग देखे होंगे। आज एक और होता है, इसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांट दिया गया, एक अनुकंपी और दूसरा, देखिए यहाँ ना परा लिख देगा या उप लिख देगा, लेकिन उप अनुकंपी ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी परा अनुकंपी या उप अनुकंपी आपको दे देगा, ठीक है। अब देखिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक तंत्रिका, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो आप लोग चलिए रिवाइज एवर कर लीजिए। इस तंत्रिका तंत्र जो है, उस तंत्रिका तंत्र को आप लोग पढ़े हैं तो किस हिसाब से पढ़े हैं आप लोग। एक परिधीय तंत्रिका तंत्र दैट मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जो है मस्तिष्क और सुषुम्ना बांट दिया, दैट मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र को देखते हैं तो परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन, तो एक बांटा गया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कायिक तंत्रिका तंत्र। कौन, कायिक तंत्रिका तंत्र। अब कहता कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब कहता कायिक तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांट दिया गया और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांट गया। तो कायिक तंत्रिका तंत्र को किसमें बांटा, कपाल में बांटा और दूसरा मेरुदंड तंत्रिका में बांट दिया तंत्र में। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को किसमें बांटा, स्वायत्त को अनुकंपी और परानुकंपी यानी उप अनुकंपी में बांट दिया। अगर आप लोग अनुकंपी, परानुकंपी, स्वायत्त तंत्रिका, कपालीय तंत्रिका, सुषुम्ना, ब्रेन, मस्तिष्क, इस सब के बारे में अगर आप डीपली पढ़े हैं तो यूजीसी नेट का एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन नहीं छूटा होगा। पर आपने पढ़ा नहीं है, सिर्फ देखा है तो छूट जाएगा। एक और बात, अभी तो हम सीरियली वाइज इसको बता दिए, ठीक है, कि कैसे कैसे इसको बांटा गया है। अब इसी आधार पे तोड़ तोड़ के हमको पढ़ाएंगे, तोड़ तोड़ के क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। फिलहाल हमने क्या किया है, न्यूरॉन के बारे में क्वेश्चन डाला हुआ है। न्यूरॉन के बारे में एग्जाम में इस बार 2022 में जो एग्जाम हुआ, ठीक है, कुछ दिन पहले, उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन न्यूरॉन्स के बारे में। उसके में हम 72 क्वेश्चन डाल चुके हैं और मेरा वीडियो जो है आते रहता है साइकोलॉजी नेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए जो है मेरा वीडियो आते रहता है। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।